न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान शनिवार को मोतिहारी पहुंचे, जहां सीएम नीतीश ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम नीतीश ने अलग अलग स्टॉल का निरीक्षण किया। जीविका दीदियों के स्टॉल को देखकर सीएम नीतीश विशेष तौर पर खुश हुए। सीएम नीतीश ने मोतिहारी को करोड़ों के तोहफे दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बंगाल जाने के दौरान ट्रांजिट विजिट पर पूर्णिया सैन हवाई अड्डा पहुंचे। एयरपोर्ट परिसर में बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री का यह संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण दौरा सीमांचल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। एयरपोर्ट परिसर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के बीच सीमांचल के समग्र विकास को लेकर के गहन चर्चा हुई। बातचीत के दौरान क्षेत्र में उद्योग की अपार संभावनाएं, निवेश के नए अवसर, सड़क नेटवर्क के विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजना पर विशेष रूप से विचार किया गया। समृद्धि यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में रोजगार के उद्योग और डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य में उद्योग का जाल बिछाया जा रहा है। उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में देश की सबसे अच्छी उद्योग नीति बनाई गई है। बिहार में उद्योग कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसके साथ ही रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण कराया जाएगा। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है। घटना को लेकर के पटना पुलिस और सरकार पर उठ रहे सवालों के बीच डीजीपी विनय कुमार ने एसआईटी का गठन किया है, जिसकी कमान पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने खुद संभाली है। दरअसल बीते दिनों पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल के कमरे से जहानाबाद की मेडिकल परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्रा को बेहोशी की हालत में बरामद किया था, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत को लेकर के राजद के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए मांग की है और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि रसूखदार दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्षी दल इस घटना को लेकर के एक्शन में आ गए हैं और सरकार को घेरने की पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। जहानाबाद में युवती के पीड़ित परिजनों से मुलाकात के बाद जनसुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर ने आज पटना के एसएसपी से मुलाकात की और सख्त एक्शन की मांग की। दाखिल खारिज विवादों के निष्पादन में लगातार निर्देशों के बाद भी अनियमितता और अनावश्यक विलंब को लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में सचिव जय सिंह द्वारा जो है सभी जिला समाहर्ता को स्पष्ट निर्देश जारी किया गया है कि दाखिल खारिज मामले का निष्पादन बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 एवं संशोधित नियमावली 2020 के प्रावधानों के अनुरूप में निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा के महत्व को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जब नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं तो इसका अर्थ होता है कि पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि मुख्यमंत्री के निकलने के साथ ही पूरा प्रशासन अमला जमीन पर उतरता है और विकास कार्यों की गहन समीक्षा की जाती है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री के सीधे निर्देशों से कार्यों में गति आती है, जिसका सीधा परिणाम राज्य के विकास के रूप में सामने आता है। बिहार ने नवाचार के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए स्टार्टअप के लिए सीड फंड की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर के 25 लाख रुपए कर दी गई है। जी हां, इसकी घोषणा उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 के अवसर पर पटना के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में आयोजित अविन्य बिहार 2.0 कार्यक्रम में की। मंत्री ने कहा कि अब बिहार पलायन और बेरोजगारी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी उद्यमी सोच, नवाचार और इनोवेशन के लिए पहचाना जाएगा। इसी के साथ चलते 10वीं और आखिरी खबर की ओर।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य की कानून व्यवस्था और जांच प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। वर्तमान डीजीपी विनय कुमार की पहल पर राज्य में पुलिस अंचलों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की जा रही है और अब बिहार में अंचलों की कुल संख्या जो है 357 से बढ़कर के 552 हो जाएगी। इस विस्तार के तहत पूरे राज्य में 195 नए पुलिस अंचल जोड़े जाएंगे, जिसको पुलिसिंग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है। तो ये थी दिन भर की 10 ऐसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।